हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज के सेशन में हम सीएसआर नेट 2025 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं हमारे, जो 2025 में पूछे गए हैं, ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पार्ट से पूछा गया है। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पार्ट में पार्ट बी एंड पार्ट सी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन का हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज वाई एक्स इज द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शनल दिया हुआ है और यहाँ पे क्या हमारे पास कंडीशंस दी गई हैं। तो जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शनल आता है, आप देख सकते हो, वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन मैं इसको 2 स्टार से रेट करूंगी। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से, ये जो हमारा यूलर इक्वेशन होता है, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, यूलर लैग्रेंजी इक्वेशन होता है, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई डैश इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारी क्वेश्चन से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हो जाता है इस वाले इक्वेशन से, यूलर लैग्रेंजी इक्वेशन से। ओके, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन से। बट देखते हैं हमारे इसमें किस इक्वेशन से होता है। ओके, तो हमारे पास ये तो एक फॉर्म होता है हमारी क्वेश्चंस को करने का कि यूलर लैग्रेंज का यूज कर लें। दूसरा कि हमारे पास अल्टरनेट तरीका होता है, या तो आप ये लगा लें, या अगर हमारे पास कुछ और भी हमारे पास केसेस होते हैं जिनका यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे कि हमारे पास आप देख पा रहे हो, सी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फंक्शनल यहाँ पे 0 to 4 वाई डेस का स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर डीएक्स सब्जेक्ट टू कंडीशन एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे वाई 1 है एंड एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे ई की पावर 8 है। ओके, सो यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। अब हमारे पास फंक्शनल में उसके बाद हमारे पास एक्सट्रीमल आएगा और एक्सट्रीमल पे हमारे एक्स की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है एंड देखना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वाई डेस का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें, या अगर हमारा फंक्शनल एफ, हमारा इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इफ एफ इज, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरा फंक्शनल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हुआ तो हम ये कर देंगे एफ माइनस वाई डैश डिवर एफ अपॉन डिवर एफ वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हमारे पास क्या टूल होता है यहाँ पे करने का, नीचे हम लिख लेते हैं इफ एफ इज इंडिपेंडेंट, है ना, एफ एक्स वाई वाई डैश इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देन हमारे पास किस इक्वेशन से सॉल्व हो सकता है, एफ माइनस वाई डैश डेवर एफ अपॉन डेवर वाई डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट। इनका यूज करके हम अपने एक्सट्रीमल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फंक्शनल को रखेंगे एंड देन यहाँ पे हम अपनी फंक्शनल का डेरिवेटिव कर देंगे और हम वहां से एक्सट्रीमल को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास ऐसे केसेस होते हैं जिनका यूज करके हम सोल्यूशन को करते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। तो मेरे पास फंक्शनल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है वाई डेस का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्या है, वाई डेस का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें रखना है, वेरी सिंपल, इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो फंक्शनल क्या दिया हुआ है, वाई डेस का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई डेस डिवर एफ अपॉन डेवर वाई डेस के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे एफ का, यहाँ पे कैपिटल एफ है, तो क्या होगा, 2y डेस अपॉन वाई स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डेस का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2y डेस का स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो माइनस वाई डेस का स्क्वायर अपॉन वाई डेस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगी तो इस तरीके से इसका यूज करते हम इसके सोल्यूशन को करेंगे। सी यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस सी वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जब हम डिफरेंशियल, इसको माइनस C1 को मैं एक दूसरा कांस्टेंट C1 लेट कर ले रही हूँ, कांस्टेंट है कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको प्लस माइनस C1y लिख सकती हूँ, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से प्लस माइनस C1 dx। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सी वेरी सिंपल, log y
log y इज इक्वल टू प्लस माइनस c1x प्लस c2। और अगर मैं और सॉल्व करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ c2 e की पावर प्लस माइनस c1x। तो ये हमारे पास एक्सट्रीमल निकल के आया, लेकिन मेरे पास अभी हमारी जो कंडीशंस है उनका यूज करके हम अपने एक्सट्रीमल को फाइंड आउट करेंगे। तो हमारी जो ये दो कंडीशंस गिवन है उनका यूज करना है और अपने एक्सट्रीमल को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y एट 0 पे क्या है 1 है, और मेरे पास सेकंड कंडीशन क्या है, सी y एट x इज इक्वल टू 4 पे e की पावर 8 है, y एट 4 पे e की पावर 8 है। तो हम इन कंडीशन का अपने सोल्यूशन में यूज करेंगे। तो वेरी सिंपल, जब आप ये वाला कंडीशन अप्लाई करोगे, इफ y एट 0 पे 1 है तो कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल, c2, और यहाँ पे जब तो ये c2 की वैल्यू 1 हो जाएगी जब ये अप्लाई करेंगे तो। और जब ये अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो एक्सट्रीमल यहाँ से दिख रहा होगा, क्या, एक तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि e की पावर प्लस c1x, और एक हमारे पास हो सकता है c2 e की पावर माइनस c1x, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी इनिशियल कंडीशंस का यूज करना है। ओके, तो इनिशियल कंडीशन का कैसे यूज करेंगे, सी तो हमारे पास ये हो गया, एक कंडीशन आपने यूज करके c2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो e की पावर c1x सीधे, कि हमने c2 की वैल्यू क्या कर ली है, फाइंड आउट कर ली है, वेरी सिंपल। अब दूसरी वाली कंडीशंस लगाते हैं, तो मैं अगर कौन सा एक्सट्रीमल लेके चलूं, इफ y इज इक्वल टू e की पावर c1x, और इधर लेके चलते हैं इफ y इज इक्वल टू e की पावर माइनस c1x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कंडीशन क्या है, हमारे पास आगे की कंडीशंस क्या है, देखते हैं। हमारे पास आगे की कंडीशंस हैं कि एट x इज इक्वल टू 4 पे मेरे पास क्या दिया है, e की पावर 8, यहाँ पे यूज करें e की पावर 8 e की पावर 4c1, देख सकते हैं हम ऐसे। फिर यहाँ पे क्या होगा, 4c1 इज इक्वल टू ए एंड c1 इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास यहाँ से c1 की वैल्यू 2 आ गई। तो मेरे पास जो एक्सट्रीमल हुआ वो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, c1 की जगह पे रख देते तो फर्स्ट एक्सट्रीमल ये आ गया। दो केस बन रहे थे ना, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, वापस अपनी इस कंडीशन को, सेकंड वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो वो क्या होगा, यहाँ पे रख के देख सकते हैं, e की पावर 8 e की पावर माइनस 4c1, और यहाँ पे माइनस 4c1 इज इक्वल टू 8 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 2। तो जब c1 इज इक्वल टू माइनस 2 रखोगे ना, तो y की वैल्यू वापस 2x आएगी। मतलब हर एक केस में, चाहे आप ये लो, मतलब माइनस c1 लो या प्लस c1, दोनों ही केस में हमारा पास सेम एक्सट्रीमल आ रहा है। तो हमारे पास एक्सट्रीमल क्या हुआ, y इज इक्वल टू e की पावर 2x। अब हमारे दिए हुए जो भी हमारे पास x की वैल्यू पे पूछ रहा है देख लेना है। तो ऊपर आते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास y इज इक्वल टू e की पावर 2x था, तो फर्स्ट का देखते हैं ना कैसे होगा, e की पावर 2x है, y ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर 2x है ना। इसको लिख के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको रफ कर देती हूँ, ये हम वेल नोन इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम कर सकते हैं, ई ऑप्शन के लिए देखना, मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर 2x है। तो y एट x इज इक्वल टू log 2 पे देखेंगे तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से, कि ये क्या हो जाता है, log बेस e एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 4, वेरी सिंपल, है ना। क्योंकि e एंड log e ए समथिंग ए ही हो जाता है, ये log की प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या दिया है, log 2 पे 2 दिया है, गलत बात। बी ऑप्शन देखते हैं, है ना। बी ऑप्शन में कह रहा है y एट log 3 पे चेक करिए। तो मैं जब चेक करूंगी तो e की पावर 2 log e3 होगा, ये क्या हो जाएगा, e की पावर log e3 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, वेरी सिंपल, हमारे पास 9 आ जाएगा। बट क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर सी ऑप्शन को करती हूँ, सी ऑप्शन को y एट log e5 पे चेक करती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, 2 log e की पावर 5, ये वापस क्या हो जाएगा 25 ना, बट दिया क्या है, एक मिनट, 5 का स्क्वायर 25, मैंने log 5 पे चेक किया, मतलब डी ऑप्शन चेक किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 होना चाहिए, बट 5 दिया है तो गलत। अब एक बचा है सी ऑप्शन चेक करने के लिए, हमारे पास क्या हो जाएगा, log e4, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 log e4, और वापस ये क्या हो जाएगा, log e4 का स्क्वायर दैट इज 16, क्या 16 दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास e की पावर 2x है, और यहाँ पे 16 देना चाहिए, बट 16
है नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो गलत बात। तो ये वाला भी ऑप्शन मेरे पास गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ओनली ए ऑप्शन, है ना। तो हमारे पास इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो बी होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कर सकते हैं आप एग्जाम में इसको। तो हमारे पास क्या है टूल? हमारे पास ये है कि या तो लेग्रांजी यूलर लेग्रांजी इक्वेशन अप्लाई कर लो, या आप उसके और भी केसेस है, कुछ 3 या 4 केसेस है, उनका यूज करके अपने क्वेश्चन को कर लो। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे अपने। ये थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? सी, यहाँ पे हमारे पास y इज द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा क्या है? ये फंक्शनल है, और यहाँ पे कंडीशंस दी हुई है। तो कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होगे आप कि ये क्या है? आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम है। आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम है। वेरी सिंपल। तो मेरे पास जो फंक्शनल यहाँ पे है, हम फंक्शनल यहाँ से डिसाइड करते हैं। हमारे पास ये फंक्शनल है और ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है, और ये जो भी मेरा एक्सट्रीमल आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पूछ रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, है ना। क्या पूछ रहा है कि हमारे पास जो एक्सट्रीमल आएगा उनका डेरिवेटिव लेने पर कौन सा सही हो रहा है उसको चेक करना है। और यहाँ पे क्या है? ये एक आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम है। आइसोपेरीमेट्रिक प्रॉब्लम में एक तो फंक्शनल दिया होता है और उसके साथ एक कंडीशन दी हुई होती है। तो कंडीशन, सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है? ये है, और एक ये है। तो सबसे पहली बात कि जो मेरा एक्सट्रीमल होता है ना, वो मेरे गिवन दिए हुए कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना ही चाहिए, नेसेसरी होता है कि वो अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो जब हमें आइसोपेरीमेट्रिक सॉल्यूशन निकालना होता है तो हमारे पास फंक्शनल, न्यू फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो न्यू जो फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते हैं वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं देखना। ये तो मेरा, इसको हम एफ लेट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे तो हो जाएगा एफ एक्स कॉमा वाई डैश प्लस लेमडा, जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई होती है, इसको लेट कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जी। तो अब मेरे पास ये f प्लस लेमडा जी एक न्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगा एक्स वाई एंड वाई डैश के टर्म में। उसके बाद हम इस पे क्या लगा देंगे? यूलर लेग्रांजी इक्वेशन। और अभी मैंने यूलर लेग्रांजी इक्वेशन क्या बताई थी? बाय यूलर लेग्रांजी इक्वेशन क्या हमारे पास होता है? हम ये जानते हैं कि क्या होता है? डेवर एफ अपॉन डेवर वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स। अभी इस क्वेश्चन में यहां से यूज होएगा, है ना। तो यहां से भी इसका यूज करके हम इसके एक्सट्रीमल को निकालेंगे। हम्म। तो ये हमारे पास हो गया। एक दूसरी कंडीशन ये बनती है और ये बनती है। तो आगे हम इसको करते हैं। हमारे पास f जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन ये एफ एक्स वाई इंटू वाई डेस क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर वाई डेस का स्क्वायर, है ना। और हमें क्या अप्लाई करना है? हमारा जो न्यू फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगा वो इस तरीके से होगा, एफ प्लस, ये कैपिटल एफ ले लेते हैं, एफ प्लस लेमडा जी। और एफ मेरा क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डेस का स्क्वायर है, प्लस लेमडा जी क्या है? वाई स्क्वायर है। अब ये मेरा न्यू कंस्ट्रक्ट हो गया फंक्शन वाई, एक्स वाई और वाई डेस के टर्म में। और मेरे पास यूलर लैग्रांजे है, यूलर लैग्रांजे इक्वेशन है जिसको मैं अप्लाई करके इस क्वेश्चन को करेंगे। तो बाई यूलर लैग्रांजे क्या हमारे पास होता है इक्वेशन? डेवर एफ, यहाँ पे एच पे अप्लाई करेंगे तो डेवर एच अपॉन डेवर वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेवर एच अपॉन डेवर वाई डैश इज इक्वल टू 0, राइट। तो जब आप डेवर एच अपॉन डेवर वाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा देखना, इस वाले पे हम अप्लाई कर रहे हैं, आएगा 2 लैम्डा वाई। इस पे तो आएगा नहीं, इसमें आएगा 2 लैम्डा वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेवर एच अपॉन डेवर वाई डैश करोगे तो 2x स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर भी साथ में होगा। तब इसको आगे सॉल्व कर लेना है, देखना आ क्या रहा है। यहाँ तो 2 लैम्डा वाई होगा, यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो 2 बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, है ना, प्लस वाई डैश इंटू 2x। ओके। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसको कर लेते सॉल्व इस तरीके से, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश
प्लस वाई डैश 2y डैश x माइनस 2 लैम्डा y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 2 है, और कहीं पे 2 है नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक तरीके से और लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होगे क्या, कि यहाँ पे जो बन रहा है ये तो वाई डैश और x का स्क्वायर 2x कर दिए, और यहाँ पे 2 लैम्डा y आया। यहाँ जब हम डिफरेंशिएट किए डेवर h अपॉन डेवर y, तो हम यहाँ पे यूलर लैग्रांज इक्वेशन को सॉल्व करके कर रहे हैं क्वेश्चन को अपने। अब यहाँ से गौर करने वाली बात ये है ना, इस तरीके से इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश माइनस 2 लैम्डा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो हमारे पास ये यूलर वो वाला फॉर्म हो जाता है, कॉशी आइलर का हो जाता है ना, कॉशी आइलर का आइलर इक्वेशन हो जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस कंडीशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश को डी इंटू डी माइनस 1 करते हैं, और एक्स वाई डैश को डी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखना, यहाँ पे डी माइनस 1 प्लस 2d माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब आप इसको और सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, माइनस 2 लैम्डा। और अगर यहाँ पे 2d होगा, इसको और सॉल्व करें तो 2d स्क्वायर प्लस d माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे कॉशी आइलर इक्वेशन है, तो इस तरीके से हमारे पास इसको लिखा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन को। फिर अगर मैं इसके एक्सिलरी इक्वेशन की बात करूँ तो ऐसे कर सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस वन इज एक्सिलरी इक्वेशन। ओके, तो इसके एक्सिलरी इक्वेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac, तो ये 8 लैम्डा। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, एक चीज करना है हमें यहाँ पे, जैसे 2 है ना, तो 2 को यहाँ से हटा देते हैं कि ये ओवरऑल 2 है, ओवरऑल 2 है ना यहाँ पे, चेक इट। तो यहाँ से 2 को हटा देते हैं। ओके, यहाँ से जब हम 2 को हटाएंगे तो यहाँ पे तो नहीं हटेगा, यहाँ पे हट जाएगा और यहाँ पे हटेगा, मतलब यहाँ पे लैम्डा के साथ 2 नहीं होगा। ठीक है, लैम्डा के साथ 2 नहीं होगा, तो किस तरीके से यहाँ पे आएगा देखना, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे 4 लैम्डा हो जाएगा। हाँ, 1 प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा अपॉन 2। तो अब क्या करना है आगे, आगे हमारे पास तो एक्सट्रीमल चाहिए, लेकिन अभी भी क्या करना है, अब हमारे पास तो इस टाइप की। अब एक बात है कि यहाँ पे तो या तो हमारे पास रूट्स क्या हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। हमारे पास रूट्स कैसे हो सकते हैं, या रियल और कॉम्प्लेक्स। तो एक बात बताओ आप, आपके पास 2 रूट्स आएंगे, एक m1 आएगा, एक m2 आएगा। तो या तो m1 इस तरीके से आ सकता है, या एक केस ये बन सकता है कि दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, या एक केस बन सकता है कि m1 इज पॉजिटिव m2 इज नेगेटिव, है ना। इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाए, कोई भी कर लो। तो ये केस फर्स्ट बनेगा और ये केस सेकंड बनेगा और ये केस थर्ड बनेगा। केस थर्ड में एक और सब केस आ सकता है, या आप इस तरीके से लिख लो, m1 इज लेस देन 0 एंड m2 इज पॉजिटिव, कर सकते हो ना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि क्या दोनों पॉजिटिव है। चेक इट, यहाँ पे अगर मैं m1 को 2 दिख रहे हैं रूट्स, एक तो ये दिख रहा है m1, और एक क्या दिख रहा है, 1 -1 और दोनों तरफ माइनस है। सी, यहाँ पे क्या है, -1 प्लस 4 लैम्डा बाई 2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव दिख रही, ये तो एकदम से कंफर्म है कि नेगेटिव होगा। ये वाला पोर्शन कंफर्म है कि नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास रियल रूट्स की बात हो रही है, उस केस में हम चेक कर रहे हैं, तो उस केस में ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। मतलब ये वाला केस गया हमारे पास से, ये वाला केस दोनों पॉजिटिव, मतलब ये 2 अब केस बचते हैं। अगर दोनों नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, देखते हैं इसका कि इसमें कैसे हमारे पास वर्क करेंगी चीजें। तो एक बात बताओ, जब हमारे पास ये इसका कॉशी आइलर का जब हम सोल्यूशन लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, देखना, yz इज इक्वल टू c1e की पावर अल्फा जेड प्लस c2e की पावर बीटा जेड
बट यहाँ पे एक चीज और हम ध्यान रखते हैं काशी एलर करते इस वक्त, कि लेट x इज इक्वल टू ई की पावर जेड याद करते हैं, ये हमने बीएससी में पढ़ा था, एंड z इज इक्वल टू log x, है ना। तो क्या होता है, तो मैं क्या करूंगी, z की जगह पे log x रखूंगी। तो एक बात बताना यहाँ पे, तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ log मैं क्या लिख सकती हूँ, बहुत अच्छे से पता है, अभी तो हम ये प्रॉपर्टी कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे x की पावर अल्फा लिख दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अगर मेरे पास केस, कौन सा केस मैंने सेकंड लिया, केस सेकंड, देखना केस सेकंड में क्या था, m1 नेगेटिव एंड m2 पॉजिटिव। m1 हमारे पास ले लो, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास, अब हमने ये जो अल्फा था, मैंने m1 को अल्फा लिया और m2 को बीटा लिया, ये हमारे पास रूट्स बनेंगे ऐसे। सी यहाँ पे देखो, मैंने m1 को अल्फा ले लिया और m2 को बीटा ले लिया, तो हम अपनी कॉशी आइलर इक्वेशन, जो हमारे कॉशी आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे पास दोनों नेगेटिव हो गया है ना। तो हमारे पास क्या होगा, देखना जरा ध्यान से, हमारे पास सोल्यूशन इस तरीके का दिखेगा। अब एक बात बताओ, हमारे पास एक कंडीशन ये दी है और हमारे पास एक कंडीशन ये दी है, ये दी है, चेक कर लेते हैं ऊपर हमारे क्वेश्चन में, एट 0 पे 0, एट 1 पे 1, यस यही दिया हुआ है। तो इनकी कंडीशंस को यूज करना है, राइट। तो जब हम यूज करेंगे तो क्या होगा, सी वेरी सिंपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें रखना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे अब वाई एक्स में चेंज हो गया है, तो क्या होगा देखना, y ऑफ 0 अप्लाई करना है। एक बात बताओ, अल्फा भी नेगेटिव बीटा भी नेगेटिव, अगर मैं अल्फा को -2 लूं और बीटा को -3 लूं, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो लिख सकती हूँ, आप देख सकते हैं। तो जब मैं 0 अप्लाई करूंगी तो इनफाइनाइट अप्रोच करेगा। अगर मुझे y एट 0 पे 0 होना है, ये इंप्लाई करेगा ना कि C1 और C2 को क्या है, 0 होना पड़ेगा। तो अब क्या है हमारे पास, यहां से क्या केस बना कि y ऑफ x तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। अगर y ऑफ x ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ तो फर्स्ट कंडीशन तो हमारी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बट सेकंड नहीं कर रही है। मतलब y एट 0 पे तो 0 हो रहा है, बट y एट 1 पे 1 नहीं दे रहा है। दैट मीन्स कि हम ये सॉल्यूशन लेट नहीं कर सकते, ये एक्सट्रीमल लेट नहीं कर सकती, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई होती है, मेरी नेसेसरी कंडीशन को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो गया ये वाला केस, मतलब मेरे पास लास्ट केस बचता है, मेरे पास लास्ट केस बचता है, इफ वन रूट इज नेगेटिव एंड वन रूट इज पॉजिटिव, m1 इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब ग्रेटर देन 0, एंड m2 इज लेस देन 0। वेरी सिंपल। तो अब करना क्या है, सी, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है C1 x की पावर अल्फा एंड प्लस C2 x की पावर बीटा, है ना। तो हम m1 को अल्फा ले रहे हैं और m2 को बीटा ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, एक पॉजिटिव लेना है रूट, एक नेगेटिव लेना है। तो आगे का क्या काम करना है, वेरी सिंपल, कि अगर मेरे पास अल्फा को ले लो, 2 पॉजिटिव ले रहे हैं क्वांटिटी, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, और बीटा को ले लो -2, तो आपके पास क्या बनेगा देखना। मैं समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल ले रही हूँ, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये C2 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो जब मैं y एट 0 पे 0 करूंगी तो मेरे पास कब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब C2 0 हो जाए। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप 0 रखोगे आप इनफाइनाइट अप्रोच करेगा, C1 इंटू 0 तो हो जाएगा। तो मेरे पास सोल्यूशन किस टाइप का बनेगा देखना, इस केस में हमारे पास बनेगा C1 एक्स स्क्वेयर, है। और या तो आप लिख लो, अगर मैं 2 ना लेती तो आप क्या बोलते कि आप ले सकते हो C1 एक्स की पावर अल्फा, राइट। तो हमारे पास रियल के रूट के केस में बस एक ही केस बचता है, रियल रूट के केस में C1 एक्स की पावर अल्फा। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम कॉम्प्लेक्स रूट के लिए हम डिस्कस नहीं किए, तो चलो डिस्कस करते हैं। इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, इफ रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तो मेरे पास क्या होगा। तो रूट्स कॉम्प्लेक्स के केस में हमारे पास सॉल्यूशन किस टाइप का बनेगा देखना। हमारे पास सबसे पहले तो हम अपना m देखते हैं कैसा था, -1 प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा बाई 2, इसी तरीके का था ना। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, इस पूरे को टर्म को ले लेती हूँ, मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट बनता है तो ऐसे बनेगा। तो मैं जब इसके सॉल्यूशन को लिखूंगी तो इस टाइप का लिखूंगी कि -1/2z C1 कॉस अल्फा जेड प्लस C2 साइन अल्फा जेड, अल्फा बाई 2z, है ना, अल्फा बाई 2 है, वेरी सिंपल। तो जब मैं x इज इक्वल टू ई की पावर z ली थी तो z इज इक्वल टू लॉग x होगा,
तो इसको रख लेते हैं, वेरी सिंपल। तो जब हम रखेंगे तो यहाँ पे log x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, log x। यहाँ पे जब आप log x अप्लाई करोगे, मैं कर देती हूँ log x, और ये जो अपॉन में जाएगा तो बताते हैं कैसे होगा। यहाँ पे c1 cos अल्फा बाई 2 log x प्लस c2 साइन अल्फा बाई 2 log x। ठीक है, अब एक चीज चेक करो, क्या ये बात हो गई। अब मुझे चेक करना है यहाँ पे कि वही कंडीशंस अपनी की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको करूं, है ना, तो हमारे पास जेड था तो ये log x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x की पावर -1/2 होगा और मैं इसको 1/√x लिख सकती हूँ। तो c1 cos अल्फा बाई 2 log x, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस c2 साइन अल्फा बाई 2, है ना। तो एक चीज गौर करना कि अगर मैं y एट 0 पे 0 अप्लाई करूं, तो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो ये log 0 पे क्या देगा, इनफाइनाइट। और ये हमारे पास क्या फ्लक्चुएट करेंगी, वैल्यू फ्लक्चुएट करेंगी ना, क्योंकि log 0 इनफाइनाइट और उस पर फ्लक्चुएट करती हैं। और अगर मेरे पास ऑक्सीलेट कर रही है वैल्यू इनटू, यहाँ पे तो x है, 0 करोगे तो इनफाइनाइट होगा। दैट मीन्स अगर मुझे y ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना, तो c1 को भी 0 करना पड़ेगा एंड c2 को भी 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, तो यहाँ से मेरे पास बना कि जो मेरे पास y है ना वो ट्रिवियल है। अगर ट्रिवियल है तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा दिए हुए, बट इसको नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन हम नहीं ले सकते, मतलब हमारे पास कॉम्प्लेक्स का केस नहीं आएगा, वेरी सिंपल। तो हमारे पास बस एक ही केस बचता है, क्या, रियल के केस में, कि हमारे पास क्या हो जाए, सोल्यूशन x की पावर अल्फा हो जाए। ठीक है, तो अब हमें सेकंड कंडीशन से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लास्ट में मुझे अल्फा की वैल्यू भी तो फाइंड आउट करनी है ना, वो हम इस कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा, देखना क्या है हमारे पास सेकंड कंडीशन, 0 to 1 y स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/7। तो यहाँ पे x की पावर अल्फा का स्क्वायर dx होगा, 0 to 1 1/7। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 अल्फा dx इज इक्वल टू 1/7। तो x की पावर 2 अल्फा 1/2 अल्फा प्लस 1, और ये 0 to 1 करना है मुझे, 1/7। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1/7, मतलब 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 7, और 2 अल्फा की वैल्यू आएगी 6 और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 3। वेरी सिंपल, मतलब मेरे पास जो एक्सट्रीमल होता है ना वो तो बनता है x³ हम समझ गए कि हमारा एक्सट्रीमल कैसे फाइंड आउट हुआ, सारे केसेस को समझ गए। अब आते हैं हम अपने दिए हुए कंडीशंस को यूज करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये वाला तो हमने देख लिया है और नीचे मैंने लिख दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, अब y, चूंकि y ऑफ x मेरे पास एक्सट्रीमल क्या आया, x³ आया ना। तो जब x³ आया तो मैं उसका डेरिवेटिव कर दूं तो 3x² हो जाएगा, मतलब yx क्या है मेरे पास, x³ है। ठीक है, तो हमारे पास y डैश x क्या है, हमारे पास y डैश x है 3x²। तो अब अगर y डैश एट x इज इक्वल टू 1/2 चाहिए तो मेरे पास 1/4 होगा और वो 3/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो करेक्ट हो गया। चलो ये चेक करते हैं 1/√3 पर। तो 1/√3 पर हो जाएगा 1/3, दैट इज 1, ये भी करेक्ट। अगर मैं y डैश एट 1/3 पे चेक करती हूँ तो 3 इंटू 1/3 और ये हो जाएगा 1/9, मतलब 1/3, ये भी करेक्ट है बात भाई, ये भी करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं, अगर मैं y डैश की 1/4 पे चेक करूँ तो 3 इंटू 1/16 होगा, ये तो नहीं है, ये तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट सी का क्वेश्चन था जिसका आंसर ए, बी एंड सी है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन के जाने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहती हूँ कि प्योर मैथमेटिकल की तरफ से हमारे पास रेगुलर बैच लॉन्च होने जा रहा है दिसंबर 2026 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, रेगुलर कोर्स में ज्वाइन, और यहाँ पे हमारे पास इस कोर्स में यहाँ पे आपको डेली लाइव सेशन मिलेंगे अप टू 6 आवर्स। एंड यहाँ पे हमारे पास वो होता है, अल्टीमेट गेम चेंजर बैच भी लॉन्च होता है, जिसको जो
जो ये कोर्स ज्वाइन करता है उनको ये बैच फ्री में मिलता है, तो ये ऐड होता है उसमें। और बहुत सारे हमारे पास इसमें डाउट सेशंस भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, टेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, टेस्ट भी होते हैं हमारे पास, ठीक है, और प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको रेगुलर कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये हमने क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें एक्सटीमल दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। सी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस दी हुई हैं। अब वो हमारे पास फंक्शनल इस टाइप का दिया हुआ है, और यहाँ पे कंडीशंस है। एक्सटीमल फाइंड आउट करने के बाद हमें ये फाइंड करना है कि ये इन सब कंडीशंस को देखना है कि क्या ये करेक्ट है। तो सबसे पहले बात ये है कि जब हम ये इसमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक्सट्रीमल फाइंड आउट करते हैं तो एक्सट्रीमल हमारी दिए हुए कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है। तो हमारे पास एफ क्या दिया हुआ है, देखते हैं। आप देख सकते हो कि हमारे पास इसमें एफ इस टाइप से दिया हुआ है, वाई डैश का स्क्वायर साइन एक्स, सी वाई डैश का स्क्वायर साइन एक्स, और क्या दिया हुआ है देखना, और साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, एंड पूरे में y है, पूरे में y है, बिल्कुल, कि इसमें ही y है, नहीं 2 cos x के मल्टीपल में y है। वेरी मतलब इसको ध्यान रखना है कि 2 cos x के मल्टीपल में y है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, बाई यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, बाई यूलर। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखना। अगर मैं करूं इसको डेवर f अपॉन डेवर y माइनस डी अपॉन डी एक्स, यही होता है हमारा यूलर लैग्रेंज इक्वेशन, है ना, जो हमारे मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करता है करने में। तो डेवर एफ अपॉन डेवर वाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x माइनस डी अपॉन डी एक्स, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई डैश करेंगे तो 2y डैश साइन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 cos x माइनस, उधर ले जाते हैं इसको, तो d अपॉन डी एक्स 2y डैश साइन x, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दे। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा 2y डैश साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी, ठीक है। 2 को हटा देते हैं, कैंसल आउट, यहीं से 2 को कर देते हैं, यहीं पे, है ना, दोनों तरफ 2 है तो 2 को कैंसल आउट कर देते हैं। तो जब 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो जब, अब क्या करना है, मुझे वाई डैश निकालना है, वाई डैश, तो एक काम करते हैं साइन एक्स से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे सी कोसेक एक्स आ जाएगा। और आपको पता है अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, अपनी इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखो, यहाँ पे तो y होगा और यहाँ पे x होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कोसेक x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, तो आपको क्या कर लेना है, जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं ना उनको याद रखने हैं, एक बार रिवाइज करके जाना एग्जाम के पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉग कोसेक x माइनस कॉट x, और एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पे, देखना, लॉग लॉग 10x बाई 2, और ये भी कितने में होता है, मॉड में होता है, प्लस डी लेस लेट कर सकते हैं, मतलब कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉग 10x बाई 2, है ना, और प्लस डी। अब आते हैं हम अपनी इनिशियल कंडीशन में, वो हमारे सोल्यूशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, एट 0 पे 0, एट 1 पे 1। चलो चेक करते हैं हम क्या हो रहा है। एक बात बताइए आप, कि अगर मुझे अपनी इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करनी है एट 0 पे 0, तो क्या करना होगा, सी, वेरी सिंपल, कि अगर मुझे 0 करना है प्लस सी, और ये लॉग 0 10 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉग 0 ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो अगर मुझे 0 को 0 करना है, मतलब इस टर्म को 0 करना है प्लस डी, तो मुझे क्या करना होगा, सी को भी 0 करना होगा एंड डी को भी 0 करना होगा। तो मेरे पास वो क्या आएगा, वो एक्सट्रीमल y इज इक्वल टू एक्स आएगा,
मेरी पहली ही कंडीशन से पता चल गई कि हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास सोल्यूशन कैसा आएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स टाइप का आएगा। ओके, तो यहां से हम इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब करना क्या है हमारे पास, देखना ये दिया हुआ है, तो हमने एक्सट्रीमल क्या पाया, सी, वेरी सिंपल। तो y इज इक्वल टू एक्स है, तो हमारे पास वैल्यूज पूछा है, तो y एट 1 पे 1/2 पे वो कह रहा है 1, गलत। एक बार y डेस x करते हैं, y डेस x क्या है मेरे पास 1, तो y डेस 0 पे भी 1 आना चाहिए, ये सही है। y डेस 1/2 पे भी 1 आना चाहिए, ये भी बात सही है। x की किसी भी वैल्यूज के लिए अब तो y डेस 1 आएगा, लेकिन y एट 1/4 पे उसने 2 कह दिया, जो गलत बात है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, B एंड D। इस तरीके से हमें अपने कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चंस को एग्जाम में अप्रोच करना है। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इस सेशन में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जिन्हें मैंने डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की सीरीज में। ओके, सो थैंक यू ऑल।